ओ शांति। आज 24 मई 2023 भारत में बुधवार है। टुडे इज 24 May 2023 एंड इट्स वेनसडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली पूरा आज के मुरली के गीत के ऊपर है। ये भक्ति मार्ग का गीत है। सीमा मूवीज़ में आप सब ने देखा होगा, बहुत ही फेमस गीत है। और आज इस मुरली के गीत से ही हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि बाबा ने मुरली उस अनुसार ही चलाई है जो ब्लैक एंड वाइट ज़माने का गीत है। तू प्यार का सागर तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तुमने चले जाएंगे जहाँ से हम। तू प्यार का सागर है तेरे एक बूंद के प्यासे हम। अभी लौटा जो दिया तुमने क्यों कह रहे हैं, इसको बहुत अच्छी तरह समझना है। जीवन में जब बहुत सारी परिस्थिति आती है तो लोग भगवान के पास जाते हैं और भगवान से मदद मांगते हैं, या कृपा करो, आशीर्वाद दो, ये सब मांगते रहते हैं। और जैसे बाबा के कुछ बच्चे कहते हैं मुझे कि हमने बहुत बार बाबा से कहा कि बाबा ऐसी ऐसी समस्या है, आप मदद करो, लेकिन बाबा की कोई मदद नहीं मिलती है। तो क्या करे? उनका ये शब्द है, लौटा जो दिया तुमने चले जाएंगे जहाँ से हम। और ऐसे कुछ बच्चे बाबा का हाथ छोड़ देते हैं जब पेपर में हलचल में आ जाते हैं। कुछ बातों को समझना पड़ेगा। जो भी पेपर हमारे जीवन में आते हैं वो हमारे कर्मों का फल है। जैसे बाबा ने अभी कहा था, ये सुख दुख का ड्रामा है। हमेशा हर बार आपकी जीत हो संभव नहीं है, लेकिन ये भक्ति मार्ग की मान्यता है कि भगवान मदद करना चाहिए। तो जो भी बाबा के बच्चे, उनको मदद नहीं मिलती है कुछ कारणवश, कर्मों की गति गुह्य होती है, तब उस समय निश्चय में हलचल आती है। निश्चय का मतलब ये नहीं कि आपको अनुभव हो, हर बार जैसे आप चाहते वैसे हो तब आपका निश्चय बैठे। नहीं, निश्चय का मतलब है, बाबा ने जो भक्ति मार्ग का गीत मुरली में सुनाते थे कि तेरे फूलों से भी प्यार तो तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे। तो इसको कहते हैं संपूर्ण समर्पण। इसको निश्चय कहते हैं। जब सब कुछ अच्छा हो रहा है आपके साथ तो निश्चय का प्रश्न कहाँ से आता है? निश्चय का प्रश्न तब आता है जब हलचल का समय हो, और तब आप अचल अड़ल हो, तब माने कि आपका निश्चय है। और यहाँ पर फिर कुछ बाबा के बच्चे जो भावना वाले होते हैं, जिन्होंने ज्ञान को अच्छी तरह से समझा नहीं है, वो फेल हो जाते हैं और बाबा का हाथ छोड़ देते हैं। मेरे पास एग्जाम्पल है ऐसे। बहुत बड़े बड़े पेपर आए, घर वालों ने केस डाल दिया, प्रॉपर्टी चली गई, बीमारी आ गई, एक्सीडेंट हो गया, या और बड़े पेपर जब आते हैं तो कुछ बाबा के अच्छे बच्चे टूट जाते हैं। लौकिक में भी जब मैं मोटिवेशनल सेशन लेता हूँ तो मैं ये कोट दिखाता हूँ। अंग्रेजी का कोट है, मैं हिंदी में भी बताऊंगा। अंग्रेजी का कोट इस तरह से है, इन द इवेंट ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन सम पीपल ब्रेक डाउन एंड सम ब्रेक द रिकॉर्ड्स। जब कठिन परिस्थिति आती है तो कुछ लोग
बिखर जाते हैं और कुछ लोग निखर जाते हैं। तो बिखरना और या निखरना ये हमारे हाथ में है। बाबा के महावाक्य अपोजिशन टेक्स यू टू द पोजीशन। तो जब ये माया का अपोजिशन होता है, पुराने संस्कारों का फोर्स का पेपर आता है, व्यर्थ और निगेटिव संकल्प चलते, तभी तो हमको निश्चय और स्टेबल रहना है। एक बाबा का बच्चा इतना इतना पवित्र, मैं क्या कहूँ, जब हम आते थे इनको देखते थे, इतना बाबा से प्यार करने वाला। अभी धीरे धीरे उसके पास माया आने लगी, उसने भी रियलाइज किया कि माया है, मैं इसमें बहते जा रहा हूँ। मदद के लिए गया मधुबन। अभी जो भी भाई है उनसे मिलने की कोशिश किया उसने। तो ड्रामा प्लान अनुसार हम ड्रामा ही कहेंगे, किसी के पास भी उसको टाइम नहीं मिला, कुछ ना कुछ कारण ऐसे बना, और फिर आके उसने शादी किया। फिर तो जब मैं उनसे मिला तो मैंने उनको पूछा ऐसे क्यों किया, तो बोला मैं गया था बाबा से मदद मांगने, लेकिन किसी के पास टाइम नहीं था, फिर मैं क्या करूं। और उसका तो क्या कहूं, मैं आपको स्टोरी बता भी नहीं सकता हूँ कि दूसरा शादी किया फिर, और फिर बहुत सारे पेपर आए। तो इतनी अच्छी आत्मा क्यों गई, क्योंकि जब पेपर आता है, माया का वार होता है, तब स्टेबल रहना होता है। ऐसे मैं और भी उदाहरण दे सकता हूँ। इतनी निश्चय बुद्धि, अपना बंगला दिया, गाड़ी दिया यज्ञ की सेवा के लिए, फिर घर वालों ने कुछ केस कर दिया, तो बिल्कुल निश्चिंत थी बाबा है बचाएगा, लेकिन वो केस हार गई तो इतना डिस्टर्ब हो गई, वापस ले लिया सब कुछ। तो ये क्या है, ये है, मैं कहता हूँ, भावनाओं के आधार पर चलना। ये भावना के आधार पर, भक्ति मार्ग की मान्यताओं के आधार पर चलने वाले ऐसे हलचल में आते हैं। इसलिए ये जो शब्द है वहां का है, लौटा जो दिया तुमने, चले जाएंगे जहां से हम, तू प्यार का सागर है। दूसरा स्टांजा इसका है, घायल मन का पागल पंछी उड़ने को बेकरार, पंख है कोमल आंख है धुंधली, जाना है सागर पार, अब तू ही इसे समझा, राह भूले ते कहाँ से हम, तू प्यार का सागर है। अभी ये त्रिकालदर्शी की बात है जो आज बाबा ने कहा। तीजरी की कथा, तीसरे नेत्र की कथा। एक तो पंछी घायल है, आत्मा को पंछी कहते हैं, आज की मुरली में आए सबसे फास्टेस्ट रॉकेट है, सेकंड में चला जाता है अमेरिका लंदन। तो सबसे फास्ट रॉकेट है, पंछी है, लेकिन कैसा है, घायल है। इस समय माया ने लहू लुहान कर दिया है, जख्मों से भरा हुआ है। मैं तो देखता हूँ मुंबई में क्या, हर जगह पे, मुंबई में तो बेचारे लोग ट्रेन से जो ट्रैवल करते हैं उनके लिए धर्मराज की सजा होती है। क्योंकि जरा भी किसी का धक्का लगा किसी कारणवश, एक तो भीड़ का समय होता है और उधर ही मारामारी चालू कर देते हैं, गाली गलौज चालू हो जाता है। रास्ते पे भी मैं देख रहा हूँ आजकल लोगों की सहन शक्ति खत्म होते जा रही है। साइड जाने को नहीं दिया, हॉर्न बजा रहे, साइड नहीं दिया तो भी गुस्सा, और अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, इवन मारामारी भी चालू कर देते हैं। फिर टच किया तो आप पूछो ही मत, साइड नहीं दिया तो इतना गुस्सा। तो ये क्या है, अंदर से जख्म भरे हुए हैं, बहुत सारी कामनाएं पूर्ण नहीं हुई है, असंतुष्ट है। तो जब ऐसी कोई घटना घटती है इन लोगों के जीवन में, तो वो हो जाता है जैसे कि आग में घी डाल दिया, तेल डाल दिया, तो भड़का उठता है, बहुत तेजी से आग भड़कती है, और कहाँ का गुस्सा कहाँ पर निकालते हैं। तो घायल मन का पागल पंछी, पागल है ये। इसके बारे में उर्दू में भी शायरी है कि एक जिद्दी परिंदा है, ये इंसान जिद्दी परिंदा है, जिंदा है ख्वाहिशों के ऊपर, और तड़पता भी कई ख्वाहिशों की वजह से है। तो पागल पंछी है और उड़ना चाहता है, उड़ना चाहता है, माना मुक्ति चाहता है, जीवन मुक्ति चाहता है। इसका मतलब है उड़ना, जो बाबा कहते हैं उड़ता पंछी बनो, डाली का पंछी नहीं बनो। लेकिन क्यों नहीं उड़ पाता है, क्योंकि पंख है कोमल आंख है धुंधली, जाना है सागर पार। माना सागर, माना जिसका कोई अंत नहीं है, इतना दूर जाना है, और आंखें बराबर काम नहीं कर रही, और पंख कोमल है, शक्तिशाली नहीं है। कैसे है, इसका भाव है कि जीवन में
सागर जैसी समस्या है और मेरे पास ताकत नहीं है और फिर भी मैं मुक्ति चाहता हूँ। हे भगवान, अब तू ही इसे समझा। राह भूले थे कहाँ से हम कहाँ से अपनी राह भूल गए, कहाँ भटक गए। जैसे अगर आप समुंदर में कभी गए हो और बाय चांस आपके पास कंपास नहीं है, आप कौन सी दिशा में जा रहे हैं आपको पता नहीं है, कंपास नहीं है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, लाइट हाउस नहीं है, तो आप गए, क्योंकि आप ढूंढते रह जाओगे और आपको ठिकाना नहीं मिलेगा। तो यही कह रहे कि राह भूले थे हम, अब तू ही इसे समझा। और वही बाबा समझा रहा है कि बच्चे तुम राह भूल चुके हो, तुम्हारे पास शक्ति है, तुमने अपनी शक्ति गवाई है विकारों में। और लास्ट में वो स्टांजा की लाइन है, इधर झूमते गाए जिंदगी उधर है मौत खड़ी, कोई क्या जाने कहाँ है सीमा उलझन आन पड़ी, कानों में जरा कह दे कि आए कौन दिशा से हम, तू प्यार का सागर तेरे एक बूंद के प्यासे हम। अभी क्या होता है, ये कॉन्फ्लिक्ट है, संघर्ष है। जो तपस्वी आत्मा है उनके अंदर संघर्ष क्या है कि माया का सुख एक तरफ खींच रहा है, इधर झूमते गाए जिंदगी और उधर है मौत खड़ी, कहाँ जाऊं, सीमा समझ में नहीं आ रही है कि कहाँ पर मैं मर्यादा को क्रॉस कर रहा हूं। और माया इतना प्रेशर डाल रही है, माया बोल रही है कि अभी तो ऐश कर लो, अभी तो मौज कर लो। इतने से क्या होता है, ये माया का प्रेशर है, माया खींच रही है। और उधर है मौत खड़ी, शरीर छूटने वाला है, अंतिम जन्म है, पूरे कल्प की कमाई है। तो कॉन्फ्लिक्ट में जी रहे हैं, संघर्ष में जी रहे हैं। सीमा मैं कहाँ से क्रॉस कर रहा हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो हे परमात्मा, ज्ञान के सागर पतित पावन, मेरा मार्गदर्शन करो, मेरे कानों में कह दो कि मैं कौन से दिशा में जाऊं, क्योंकि मुझे सभी दिशाएं ठीक लग रही है। तो ये गीत है आज का, और बाबा ने इस गीत के अनुसार ही मुरली चलाई है कि बाबा के प्यार की कमाल कौन सी है कि बाबा बच्चों को अनकंडीशनल लव एंड एक्सेप्टेंस देता है, बिना किसी शर्त के। और जब बाबा इतना प्यार देता है तो आप समान अति मीठा अति प्यारा बना देते हैं। और ये उसके प्यार की कमाल है कि हम लक्ष्मी नारायण समान बन जाते हैं, जिसके दीदार के लिए आज भी भीड़ लगी रहती है। महाराष्ट्र में गणेश की प्रार्थना में कहते हैं कि दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति, इनके दर्शन मात्र से ही कामना पूर्ण हो जाती है। तो ऐसा बाबा हमको मनुष्य से देवता, पुजारी से पूज्य बनाने आया है। और ये कैसे, इस मैकेनिज्म को समझना है, प्यार को अच्छी तरह समझना है। प्यार माना अनकंडीशनल लव एंड एक्सेप्टेंस। बाबा के दो शब्द बहुत शक्ति देते हैं और हमको हमेशा इन शब्दों को अपने जहन में रखना चाहिए कि बाबा ने कहा है कि बच्चे, तुम जो हो जैसे हो मेरे हो। इसको अंडरलाइन करना, जो हो जैसे हो मेरे हो। और हमको भी बाबा को कहना है, बाबा मैं जो हूँ जैसा हूँ आपका था, आपका हूँ और अंत तक आपका बना रहूँगा। ये अंदर से बिल्कुल पक्का चाहिए। बाबा ने इसी आधार पर हमको स्वीकार किया है। और ये बहुत कॉन्फिडेंस देने वाला वाक्य, आत्मविश्वास से भर जाते हैं। बाबा को भी पता है, जैसे सर्जन को पता होता है, डॉक्टर को पता होता है कि बीमारी कैसे बढ़ने वाली है, बीमारी में क्या क्या होने वाला है, ये हमको पता होता है। जैसे मैं आपको उदाहरण शेयर करता हूँ। मेरा मुंबई के पास एक थाना करके स्टेशन है, थाने, वहाँ पे एक मेंटल हॉस्पिटल है जिसको थाने मेंटल हॉस्पिटल कहते हैं। अभी हमारा इंटर्नशिप था एमबीबीएस के बाद, तो साइकियाट्री माना मनोचिकित्सा में हमारा पोस्टिंग होता है 15 दिन का। तो हमारे साथ और दो डॉक्टर थे, हमको सिखाने वाला एक साइकियाट्रिस्ट था। अभी ये जो मानसिक रुग्ण होते हैं, कई उनको बंद करके रखते हैं क्योंकि कई बार वो वायलेंट होते हैं। तो ये डॉक्टर हमको समझा रहे थे, हमारे सामने ये किस्सा हुआ कि ऐसे ऐसे पेशेंट है, ये वायलेंट हो जाते हैं, माना बहुत गुस्सा करते हैं, बीच में अचानक इनको गुस्सा आता है। और जब वो आया पेशेंट नज़दीक में, डॉक्टर उनके साथ बात कर रहे हैं और इन्होंने बहुत महंगा शर्ट पहना था,
लुई फिलिप का, जो बहुत महंगा शर्ट था। और वो पेशेंट भी, अभी बीच में दरवाजा है, पर दरवाजा ऐसे था, वो दरवाजा बंद था लेकिन उसमें से हाथ बाहर आ सकता है। तो पेशेंट जब आया तो बिल्कुल शांत था, हम थोड़े दूर खड़े थे, लेकिन ये डॉक्टर दरवाजे के पास गया, उसके साथ बात कर रहा था। और अचानक पेशेंट को क्या हुआ पता नहीं, उसने दोनों हाथ बाहर निकाले और पूरा शर्ट डॉक्टर का हमारे सामने खींच के फाड़ डाला। माना अचानक उस वो वायलेंट हो गया। अभी उस समय गुस्सा करने का कोई मतलब नहीं है, उस पेशेंट की मानसिक अवस्था की वजह से वो ऐसा कर रहा है। तो हम डॉक्टर को पता होता है कि फलाना अगर ऐसा बिहेव कर रहा है जो नहीं करना चाहिए, तो इसका मतलब वो बीमार है। और बीमार के ऊपर गुस्सा नहीं किया जाता है, बल्कि उसका इलाज किया जाता है। तो बाबा को भी पता है मेरे बच्चे बीमार है, माया की बीमारी से ग्रस्त है। और जब तक ये अपने आप को ज्ञान योग से शक्तिशाली नहीं बनाएंगे, ज्ञान और योग के पंख ये फड़फड़ाएंगे नहीं, तब तक ये उड़ नहीं सकते, माना मुक्ति का अनुभव कर नहीं सकते। यही आज की मुरली का सार है। बाबा ने कहा अगर सच्ची शांति की अनुभूति करना चाहते हो तो शरीर से डिटैच हो जाओ। जब चाहे तब शरीर का बाजा बजाओ और जब चाहे तब इससे न्यारे हो जाओ। लेकिन ये हो क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि बीमार है। बीमारी माना अटैचमेंट, मोह है। जो भगवत गीता का शब्द है, आज भगवत गीता आई हुई है, बहुत सारे श्लोक आए हुए हैं। तो भगवत गीता में एक श्लोक आता है, मोह कलिलम। कलील माना दलदल होती है, मोह की दलदल में फंसे होते हैं। जैसे कोई दलदल में फंस जाता है, अगर आपने कहीं देखा है तो वो नीचे चला जाता है धरती में। अगर आपने उसको नहीं खींचा तो पूरा धरती में फंस जाएगा वो। तो ऐसे बाबा के बच्चे भी मोह के दलदल में फंसे हुए हैं, तो डिटैच नहीं हो पाते हैं शरीर से। और फिर कहते हैं कि हमको योग में अनुभव नहीं होता है। कारण क्या है? कहीं ना कहीं देह, देह के पदार्थ, देह के संबंध, वैभव इसमें फंसे हुए हैं, आकर्षित कर रहे हैं अभी भी। तो शांति का अनुभव कैसे होगा? असंभव है। केवल रात को जब सोते हैं, आज बाबा ने कहा नींद में शरीर से डिटैच हो जाती है आत्मा, तब हल्केपन का अनुभव होता है, तब फ्रेश होते हैं। नहीं तो योगी आत्माएं जब चाहे तब शरीर से डिटैच हो जाए, और ये सबसे अच्छी अवस्था है। बाबा ने एक बीज रूप अवस्था के ऊपर मुरली चलाई थी, बिंदु रूप अवस्था। उसमें बाबा ने स्पष्ट कहा था कि अवस्था अच्छी है कैसे पता चले? कि चलते फिरते आपको यह अनुभव होगा कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, इसको अशरीरी बनना नहीं है, मैं हूँ या अशरीरी। इसलिए योग में कमेंट्री के वक्त मैं ये शब्द इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन इसका अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे एक बाबा का बच्चा अभ्यास करता है, उसको जब भी पूछता हो मैं कि खाना खाया, तो वो कहता है खाया नहीं, खिलाया, शरीर को खिलाया, मैंने नहीं खाया, शरीर के अंदर डाला। तो जैसे आप भोजन करते समय ये कॉन्शियसनेस रखते हो, जो महाराष्ट्र में श्लोक है कि अन्न है पूर्ण ब्रह्म, ये अन्न आहुति दे रहा हूँ मैं। मेरे पेट में एक जाठर अग्नि है, एक अग्नि है पेट में, जिसको एलोपैथी के डॉक्टर एसिड कहते हैं, आयुर्वेद में उसको जाठर अग्नि कहा है। और यही अग्नि वैश्वानर अग्नि, ऐसे भगवत गीता का श्लोक है। तो वो अग्नि पेट में जल रही है। जैसे अग्नि कब तक जलती है? जब तक उसमें आप आहुति डालो। तो ये जो भी रोटी चावल सब्जी हम खाते हैं, ये आहुति डाल रहे हैं, तब वो अग्नि प्रज्वलित होगी, उससे ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो खाना खाते समय अगर आप ये कॉन्शियसनेस रखते हो कि मैं अपने पेट के अंदर ये आहुति डाल रहा हूँ, तो आप शरीर से डिटैचमेंट का अनुभव करेंगे। वो भाई की और विशेषता, मैं उनको कहता हूँ बैठ जाओ, तो कहते हैं मैं तो बैठा हूँ, शरीर खड़ा है। द मोमेंट वो ये कॉन्शियसनेस रखता है कि शरीर खड़ा है लेकिन मैं अपने आसन अकाल तख्त के ऊपर बैठा हुआ हूँ। और चलते समय भी ये अनुभव करना है कि पैर चल रहे हैं, मैं अपने आसन पर सिंहासन में स्थित हूँ, पैर चल रहे हैं। और अभ्यास जो बाबा ने कहा, मैं देख रहा हूँ, आंखों से, खिड़कियों में से देख रहा हूँ, कानों से सुन रहा हूँ, मुंह से बोल रहा हूँ। तो जब ये अभ्यास आप लगातार लंबे समय तक करेंगे,
तब आपको स्पष्ट अनुभव का होगा कि आप जब चाहे तब इसको यूज कर रहे हैं, जब चाहे तब इसको छोड़ रहे हैं। ये वैसे ही है, बाबा ने कहा जैसे आपके सामने कपड़े टंगे हुए हैं, आप एक ड्रेस निकालते हैं, दूसरा ड्रेस पहनते हैं। तो बाबा ने कहा अपने आंखों के सामने देखो, दो ड्रेस है, एक फरिश्ता का चमकीला और देवता। तो वो दोनों ड्रेस पहनो, ये पुराना ड्रेस छोड़ो, चमकीला ड्रेस पहनो, फिर चमकीला ड्रेस छोड़ो, देवताओं का ड्रेस धारण करो। तो ये अभ्यास है और ये अभ्यास से अवस्था बनती है। तो जब ऐसा अभ्यास होगा, इतना शरीर से डिटैच होंगे, तब अपने आप शांति का अनुभव होने लगेगा। शांति मांगने की ज़रूरत नहीं है। आज तो बाबा ने विजुअलाइजेशन दिया है कि शांति तुम्हारे गले का हार तुम भूल गए हो और मैं तुम्हें फिर से पहना रहा हूँ। तो बाबा ने यही कहा, थोड़ा मनन करो कि तुमको अशांत किसने किया। तो भक्ति मार्ग में कहते आत्मा तो दुख सुख से न्यारी, अभोक्ता असोचता है। लेकिन बाबा कह रहा है ये सच नहीं है। मन बुद्धि आत्मा के ऑर्गन्स है। अशांत माया कराती है, बाकी आत्मा का स्वधर्म है शांत। परंतु शांति में कहाँ तक बैठे रहेंगे। सन्यासियों का तो हठ योग, अंदर खड्डे में चले जाते हैं। माना बाबा ये देखता रहता है, जो मैंने कहा एक आत्मा खड्डे के अंदर चली जाती है 7 दिन तक, ये हठ योग है। यहाँ तो सहज रीति बाप बेट नॉलेज देते हैं, क्योंकि कर्म योग है। यूँ तो शांति रात को भी मिलती है। तो हम आत्मा इन ऑर्गन से काम लेते व नहीं लेते, ये तो हमारे हाथ में है। अपने को डिटैच समझो, इसमें आंख मूंदने की भी दरकार नहीं है। आत्मा इन आंखों से देखते रहती है। आत्मा को आंखें मिली है देखने के लिए, बाकी जबान से काम नहीं लेता हूँ, ऐसे ही बैठ जाता हूँ। लेकिन बैठ जाने से कोई फायदा नहीं है, फायदा है बाप को याद करने से। जब तक सर्वशक्तिवान से योग नहीं है तो कोई फायदा हो ही नहीं सकता है। यही फर्क बाबा सन्यासियों के हठ योग में और राजयोग में कर रहा है। सन्यासी भी साइलेंस में बैठते, पर उनका योग तत्व के साथ है, और तत्व पतित पावन नहीं है। तत्व की अपनी शक्ति है, उनको शांति का अनुभव होता है, लेकिन उसको डेड साइलेंस कहते हैं। और बाबा के बच्चे स्वीट साइलेंस, क्यों? क्योंकि सर्वशक्तिवान के साथ योग है, और इसी को योग अग्नि कहा हुआ है। और इसको युद्ध का मैदान भी कहा जाता है, क्योंकि माया पर जीत पाने का मैदान है। कुछ दिन पहले बाबा ने कहा था, जैसे वो मैदान में क्या होता है, युद्ध के मैदान में एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं। आप में से पता नहीं कितने लोग जानते हैं, एक कोड होता है मॉर्स कोड, उसकी भाषा होती है। अगर आपने कहीं पर सुनी होगी किसी मूवी में, वो टिक 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 करते रहते हैं। वो टिक टिक करने का भी एक टेक्निक होता है, वो कोड मैसेज होता है। तो ये क्या करते हैं, दुश्मन को मैसेज नहीं जाए, क्योंकि अगर मदद नहीं गए तो ये ख़त्म हो जाएंगे। तो मदद के लिए अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं, तो ये कोड लैंग्वेज भेजते हैं। तो वो उसमें इंटरफियर करते हैं कि ये कोड भेज नहीं पाए, इसको जैमर्स कहते हैं। मुझे आश्चर्य लगा था कि ये जैमर्स घर में भी पहुंच जाएगा, क्योंकि आजकल खाना खाते समय लोग खाने के टेबल पर बैठे हैं, अभी एक ही भोजन सब लोग साथ में खाते हैं, मम्मी पापा बच्चे, घर में जितने भी लोग हैं। मैं उनको हमेशा कहता हूँ एक भोजन तो कम से कम साथ में बैठ के खाओ। तो उधर भी देखा है कि मोबाइल हाथ में रहता है, टीवी चालू रहता है। तो आजकल एक ऐसा डिवाइस आया है जिसको कहते हैं जैमर। अभी वो समझ में नहीं आता है, वो हाउस वाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रोवाइडेड वो हाउस वाइफ खुद मोबाइल नहीं यूज़ कर रही है। तो उसका दिल होता है कि सभी साथ में बैठ के प्यार से भोजन स्वीकार करें। आपको क्या करना है, वो दिखाई देता है एक फ्लावर पॉट की तरह, बहुत सुंदर होता है, उसको टेबल पे रख देना है और उसको ऑन कर देना है। तो जैसे आप उसको ऑन करोगे, उसके कई मीटर्स में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम नहीं करेगा, वो जैम कर देता है सिग्नल को। तो इसको कहते हैं जैमर्स। ऐसे ही माया जो है इंटरफियर करती है योग के अंदर, क्योंकि बाबा के साथ हम योग लगा नहीं पाते। जिसका योग अच्छा है, तो बाबा ने कहा तुम्हारी आयु भी बढ़ती है। बहुत लोग मुझे पूछते हैं योग से आयु कैसे बढ़ती है। बहुत सारे इसके एक्सप्लेनेशन है। एक, हम सबको जन्मते ही फिक्स कोटा मिला हुआ है सांसों का।
जो लोग गुस्सैल होते हैं उनकी सांसें बहुत फास्ट चलती है, जैसे कुत्ते को आपने देखा होगा वो ज़ोर ज़ोर से सांस लेता है। ऐसे ही जो बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस लेते हैं उनकी आयु कम हो जाती है। जैसे आप गहरी सांस लोगे, शांत हो जाओगे, आपका डीप ब्रीदिंग होता है, तो आपकी आयु ऑटोमेटिकली लंबी हो जाती है। इस समय मनुष्य 1 मिनट में 16 बार सांस लेता है। जैसे आप शांत होने लगेंगे आपके श्वास की गति कम हो जाएगी। कछुए के बारे में कहते हैं कि वो 1 मिनट में 8 बार सांस लेता है, उसकी आयु रहती है 150 वर्ष। तो हम भी जब हमारी गति इतनी संत हो जाएगी, शांत हो जाएंगे, तब हमारी भी आयु 150 तक जा सकती है। नंबर वन। नंबर टू, एलोपैथी के अनुसार हमारे शरीर के अंदर कई सारे हार्मोन्स निकलते हैं, उसमें एक है डीहाइड्रो एपिएंड्रोस्टेरोन, डीएचईए कहते हैं। ये हमारी उम्र के साथ कम होता है, पर जो लोग योग करते हैं उनके अंदर ये बढ़ता रहता है। तो दो प्रकार की आयु रहती है, क्रोनोलॉजिकल एक एज और बायोलॉजिकल एक। क्रोनोलॉजिकल माना आपके बर्थ डेट के अनुसार आपकी आयु 60 70 80 है, लेकिन ऐसा हो सकता है अगर आप योगी हो तो आपका अंदर का शरीर, आपकी उम्र 60 वर्ष है लेकिन अंदर का शरीर 50 का हो सकता है, यंग होता है। तो ये है आयु बढ़ाने के तरीके। ऐसे और भी मैकेनिज्म हैं, लेकिन योग से आयु बढ़ती है, विकर्म विनाश होती है, खुशी होती है। और ऐसे बाबा को याद करते करते हम बाबा के पास चले जाएंगे, लेकिन केवल याद नहीं करना है, साथ में सर्विस भी करनी है। ऐसे बाबा ने आज के मुरली में कहा है। तो प्यार का सागर शिव बाबा हमको कितने प्यार से चलाते हैं। नहीं तो आज बाबा ने कहा श्रीनाथ द्वारे के मंदिर में सोटे लगते हैं क्योंकि भीड़ रहती है, और बाबा ने इन सबसे हमको बचा दिया। मैं जब गया था ये महाकालेश्वर के मंदिर में, बाप रे, रात को इतनी भीड़ है, हम तो वीआईपी लाइन से गए थे, उसमें भी हमको इतना चलना पड़ा। आप सोचो रेगुलर लाइन वालों का हाल क्या होगा। तो इतना डंडे लगते हैं, इतना तकलीफ होती है, बाबा ने हमको इन सब से छुड़ा दिया। और अतीन्द्रिय सुख, बाबा के बच्चों को नशा चढ़ना चाहिए। बाबा ने कहा कि अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। बाबा को कितना गाली खाना पड़ा, आज इसके साथ अपने को आइडेंटिफाई करेंगे जिनके ऊपर भी टीका होती है, हिम्मत नहीं हारना। सबसे ज्यादा गाली तो ब्रह्मा बाप ने खाई हुई है, परंतु समझते हैं बाबा कि ये ड्रामा है, नथिंग यू। क्योंकि मेहनत तो करना पड़ेगा, युद्ध के मेहनत मैदान में भी जीतने के लिए वो लोग कितनी मेहनत करते हैं, बिना मेहनत के राजा ही कैसे मिलेगी। बाबा ने कहा स्टूडेंट कभी ये नहीं कहता है कि आशीर्वाद करो, अच्छा नंबर लेना है तो हमको मेहनत करना पड़ेगा। जो लोग रोते रहते हैं मैं उनको कहता हूँ कारण मत दो, निवारण के बारे में सोचो। ये मत कहो कि बंधन है बंधन है बंधन है। योग से, ज्ञान से अपने बंधन को काटना चाहिए। हम सब ने अपने बंधन को काटा है, तभी हम शोक वाटिका से अशोक वाटिका में गए हुए हैं। तो हमको बंधन है ये बोलना नहीं है, लेकिन बाबा के याद से इस बंधन को हमको काटना है। और जैसे मम्मा बाबा ने पुरुषार्थ किया वैसे हमको भी करना है। विशेष आज बाबा ने कहा तपस्या और सेवा का सिंहासन लेने वाले सिंहासनधारी। मुझे शब्द बहुत अच्छा लगा, इस वाक्य को लिख लेना चाहिए। जहाँ तपस्या और सेवा का आसन है वहाँ पर राज्य भाग्य का सिंहासन है, लिख लेना चाहिए। यहाँ तपस्या और सेवा का आसन और वहाँ सतयुग में राज्य भाग्य का सिंहासन। दूसरा वाक्य लिखना चाहिए, बहुत मोटिवेशनल है, जो सदा समीप, सदा साथी, सदा सहयोगी और सदा तपस्या और सेवा के आसन पर रहते हैं वही भविष्य में सिंहासनधारी बनते हैं। एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। सदा समीप, बाप के समीप, सदा बाप के साथी, सदा बाप के सहयोगी और सदा तपस्या और सेवा के आसन पर रहते हैं वही भविष्य में सिंहासनधारी बनते हैं। किसी को भी पूछने की जरूरत नहीं है कि मुझे सिंहासन मिलेगा या नहीं मिलेगा। अपने आप को पूछो कि क्या मैं सदा समीप रहती हूँ, सदा साथी रहती हूँ, सदा बाबा के सहयोगी हूँ और सदा तपस्या और सेवा में रहती हूँ। तो मुझे पूछना ही नहीं है कि मुझे सिंहासन मिलना 100% है। और ऐसे बाबा के बच्चे जो सदा तपस्या और सेवा में आसन पर स्थित रहते हैं, उनके द्वारा रूहानियत की खुशबू फैलते रहती है। वही सच्चे रूहे गुलाब है। आज पूरे दिन भर में चेक करेंगे
कि क्या मैं बाप समान प्यार का सागर हूँ, जैसे बाबा ने मुझे एक्सेप्ट किया है। क्या मैं ऐसे ही अपने जीवन में आने वाली परिस्थिति और आत्माओं को संपूर्ण स्वीकार करता हूँ? क्या मैं शरीर से डिटैच होता हूँ, मालिक बन के शरीर को यूज करता हूँ, जब चाहे तब आवाज में आओ, जब चाहे तब आवाज से दूर हो जाओ? क्या मैं हमेशा त्याग, तपस्या और सेवा के आसन पर स्थित होता हूँ? क्या मैं सदा समीप साथी सहयोगी हूँ? तो मैं सिंहासनधारी निश्चित बनूंगा, और जहाँ भी जाऊंगा परमात्मा के वाइब्रेशन को फैलाता रहूंगा। भगवान के बगीचे का मैं खुशबूदार फूल हूँ। अच्छा, ओम शांति।